Before we start anything, let's do a fun exercise. Everybody, please stand up जहाँ पर भी आप हो. Thank you. हम क्या करेंगे? हम बस chaotic breathing करेंगे, थोड़ा सा hype up करने के लिए. और एक और रीज़न है, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है? हमें chaotic breathing करनी है, कैसे होगा? Inhale like this and मुंह से exhale loud. हम साथ में hands को भी move करेंगे, तो थोड़ा हम animated भी हो सकते हैं ताकि हमारी bodies खुल सकें. Okay? You can start now. Loud. Bodies move नहीं हो रही हैं. Bodies को move करना ज़रूरी है. 2 more. पूरा focus breath पे. Nice. Please sit down. हमने अभी बस क्या किया है, हमने अपनी ब्रेथ पर फोकस किया है और तभी आज का हमारा टॉपिक भी है फोकस. सी, कौन कौन, पहले मेरे को ये बताओ कि कौन कौन मुझे जानता है यहाँ पे? ओके, ज़्यादा लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं. लगता है ज़्यादा पढ़ाई होती है बस यहाँ पे, यूट्यूब नहीं देखते आप लोग, कोई बात नहीं. Let me give a short introduction. My name is Saurabh Gandhi. I'm a psychology expert with over 2 million subscribers across social media, and I teach people how they can master their mind. That's why focus. आज का टॉपिक फोकस है because focus is the solution to a mediocre existence. See, we are at a transitional point in the course of human evolution. हो क्या रहा है? हमारा attention span छोटा होता जा रहा है, हमारी बॉडी सॉफ्ट होती जा रही है और हमारा माइंड वीक होता जा रहा है. कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? या एक और. या जब भी हम फोकस के बारे में बात करते हैं, यूजुअली वी आर क्लूलेस. हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन को प्यार करता है. ठीक है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन को प्यार करता है. तो कभी भी हम जब कोई किताब खोलकर बैठे होते हैं, हमारा माइंड स्विच करता है कि हम कोई फ़ोन यूज़ कर लें, फिर हमारा मन करता है कि हम किसी को कॉल कर लें, कुछ गेम्स खेल लें. तो देयर इज़ दिस इनर कॉन्ट्रडिक्शन. हमारा माइंड एक्चुअल में क्या चाहता है? हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, हमारा माइंड फोकस करना चाहता है, बिकॉज फोकस इज द स्टेट वेयर आवर माइंड इज मोस्ट रिलैक्स्ड. सबसे पहले ये समझते हैं कि फोकस होता क्या है. इन फोकस, इन योगा, focus is very close to a concept called dharana, which means holding one's awareness at a single point. Even if you consciously choose to move your awareness from one point to another, that's also focus. यानी consciously held awareness जो होती है, अगर मैं किसी चीज़ को choose कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पर अपना focus maintain करना चाहता हूँ, that's called focus. but जैसे ही मेरी attention किसी और चीज़ पर चली जाती है, that's distraction. Switch. Yeah. Now, if we just understand कि किस तरीके से जब भी हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, हमारा माइंड एक समय पर कितने डेटा को प्रोसेस कर पाता है. सो आवर माइंड कैन प्रोसेस 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड. बट जब भी हमारा माइंड बैक एंड फोर्थ मल्टीपल चीज़ों के बीच में स्विच कर रहा होता है, व्हेन वी आर डिस्ट्रैक्टेड, वी आर ओनली लेफ्ट विद प्रोसेसिंग पावर ऑफ 5 to 10 बिट्स पर सेकेंड. यानी हम अपनी इंटेलिजेंस का ओनली 10% यूज कर पाते हैं जब भी हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम. तो स्विच. या होता क्या है, जब भी हमारा माइंड बार बार स्विच कर रहा होता है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रह जाती है हमारे दिमाग में, और वो ये है कि कहीं ना कहीं आवर अवेयरनेस इज स्टिल स्टक इन दैट प्रीवियस टास्क. जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देन आई मूव टू, सोचो स्क्रॉल करने लग गया मैं. होता क्या है, मैं स्क्रॉल करते हुए ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, राइट नाउ आई एम स्क्रॉलिंग, बट कहीं ना कहीं मेरा दिमाग पहले वाले टास्क में अटका हुआ होता है. मेरा माइंड परेशान है, ना मैं पूरी तरीके से स्क्रॉल कर सकता हूँ, ना मैं पूरी तरीके से अपना पहले वाले काम को मैंने फिनिश नहीं किया, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. इसको बोलते हैं अटेंशनल रेजिड्यू. कि कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ माई अवेयरनेस, अ पार्ट ऑफ माई इंटेलिजेंस इज लेफ्ट समवेयर स्टक इन अ प्रीवियस टास्क.
तो जिस तरीके से आप एक कंप्यूटर के बारे में सोचो, जब भी आप एक कंप्यूटर में कोई विंडो खोलते हो, इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम, ठीक है। होता क्या, आप उसको अगर मिनिमाइज भी कर देते हो तब भी वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, आपको वो दिख नहीं रही विंडो, लेकिन बैकग्राउंड में वो स्पेस ले रही है रैम में। सिमिलर तरीके से जब भी आप एक काम को बिना खत्म करे किसी और काम पर स्विच कर देते हो, होता क्या है, अ पार्ट ऑफ यू इज स्टिल टेंस कि कोई काम पूरा नहीं हुआ है। तुमने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया, बट मस्ती करते हुए भी दिमाग में ये चीज चल रही है कि कुछ रह गया है। सो यू आर नॉट हेयर, यू आर नॉट देयर, आपकी अटेंशन डिवाइडेड है इन मल्टीपल पार्ट्स। ये होता है अटेंशनल रेजिड्यू। अब अगर आप ये चीज सोचो, अगर आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको कोई दूसरा इंसान डोरे डालने लगता है, आपको तीसरे इंसान से अटेंशन मिलती है, आपको फिर चौथे इंसान से अटेंशन मिलती है, और आप शुरू में बहुत ज़्यादा खुश होते हो कि यार मेरे को इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ, बट देन यू स्लोली स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। वाई? बिकॉज आप इतने लोगों में बटे हुए होते हो एंड देर इज नॉट मच लेफ्ट ऑफ यू, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अब अगर मैं आपको देखूँ, आपका नाम क्या है? यू, नाम क्या आपका? शाश्वत। शाश्वत, अगर मैं इतने बड़े हॉल में सबको छोड़ के बस आपको देखूं, आप पर अटेंशन पे करूं, हमारा आई कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, यू फील स्पेशल। और ये मोमेंट हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। वाई? बिकॉज मैं आपको अपनी अटेंशन दे रहा हूं, आप अपनी अटेंशन मुझे दे रहे हो, एंड दिस एक्सचेंज इज द हाइएस्ट। बिकॉज जब भी आपकी अटेंशन किसी जगह पर जारी होती है, आपकी एनर्जी वहां पर फ्लो करती है। वेर एवर द अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। डिस्ट्रैक्शन को हमारा दिमाग प्यार नहीं करता है। जब भी आप कोई स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब भी आप स्विच करते हो मूवीज पर, गेम्स पर, आपका माइंड क्या चाह रहा होता है? आपका माइंड ये चाह रहा होता है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। बट आपने क्या किया? आपने अपने माइंड को रिलैक्स होना सिखाया ही नहीं है। जैसे जब भी आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको उसका मैक्सिमम आउटपुट चाहिए विद मिनिमम इनपुट, आपको वहां पर हद से ज्यादा प्रेजेंट रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी लॉयल टू जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। मीडियोक्रिटी और ग्रेटनेस में बस एक ही फर्क होता है। जो भी ग्रेट लोग होते हैं वो हमेशा, जो भी उनकी लाइफ में सबसे मीनिंगफुल होता है, जो भी गोल आपने एक चूज किया है, यू हैव टू जस्ट चूज दैट ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आप एक गोल को, बस एक ही गोल को बार बार हाँ बोल सकते हो, देन कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है।